हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम 12th क्लास की थर्ड पोएम लेके आपके सामने हैं। मैं आपको 2 पोएम करवा दी जा चुकी हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई डाउट रहती है तो आप बाय कमेंट या बाय मैसेज पूछ सकते हो। तो एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन आज नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, लेसन 4th की टेक्स्ट बुक का पोएम है द होप। होप क्या होती है, डिफाइन करें तो होप होती है आशा। क्या होती है? आशा, जिसको हम कह सकते हैं उम्मीद। क्या कह सकते हैं? उम्मीद। तो यहाँ जो पॉइंट है वो इसी चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। किस बात को? यानी जो हम काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जितने तरीके की एक्टिविटीज हम करते हैं, चाहे वो सांस लेने तक की क्यों ना हो, हंसने की, खेलने की, कहने का मतलब क्या है, यानी जो भी एक्टिविटीज हमारी लाइफ के अंदर इस नेचर प्रकृति के अंदर होती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज किस पे डिपेंड करती है? आशा पे डिपेंड करती है, यानी उम्मीद पर ही टिकी हुई है। तो जो पॉइंट है वो अपनी इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के थ्रू अपने को जो मैसेज शो कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली पोएम द होप, यानी आशा या उम्मीद। इस पोएम के अंदर क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, इस चीज को पढ़ने की कोशिश करो। होप, होप यानी आशा या उम्मीद। इज गिवन, यानी उम्मीद को दिए गए हैं क्या? डिफरेंट। डिफरेंट क्या होता है? अलग अलग प्रकार के। नेम्स मीन्स नाम। क्या कहा? यानी होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को अलग अलग प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। यानी इस देखो, इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग सरवाइव करते हैं, जीवित हैं, अपनी दिनचर्या या अपने कार्य का संपन्न करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति इस उम्मीद को अलग अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं। कोई किसी इसके बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ भी कहता है। ठीक है, तो क्या कहा, यानी जो एक आशा है उसको अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं। इसमें देखो, अब स्टार्ट कर रहा है, क्या कह रहा है? सम। सम का मतलब यहां पे है कुछ पीपल। किससे? पीपल, यानी लोगों से। यहाँ पे सम का किससे निकल रहा है? लोगों से। यानी जो कुछ लोग हैं, कॉल कहते हैं, पुकारते हैं इट, इसको। ये जो इट है वो किसके लिए यूज किया गया है? होप के लिए। ये जो इट वर्ड है वो किसके लिए है? होप के लिए है। तो सम जो वर्ड है वो यूज किया गया सम पीपल के लिए, यानी कुछ लोग। कॉल मीन्स पुकारना या कहना, इट इसे। इसे किसे? आशा को, उम्मीद को। यानी जो इट है वो यहाँ होप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या होती है? ये भी आशा या उम्मीद होती है। क्या होती है? आशा या उम्मीद होती है। यानी कुछ लोग इसे आशा या उम्मीद कहते हैं। किसको? होप को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। यानी अलग अलग प्रकार के लोग हैं तो अलग अलग प्रकार के मत भी होंगे, उनके अलग अलग प्रकार के कथन भी होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इसने कहा कि जो कुछ लोग हैं वो इस आशा को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन, यानी एक नई उम्मीद कहते हैं। अदर्स, इनको छोड़ करके कुछ और लोग भी रहते हैं। ये अदर्स वर्ड किसके लिए है? फिर अन्य लोगों के लिए, अदर पीपल, अन्य लोग। ये अदर्स जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अदर पीपल को, यानी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अदर पीपल को, यानी अन्य लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पोइट है उसने अदर्स वर्ड यूज किया। यानी अदर्स। टर्म, टर्म का मतलब एक प्रकार से प्रकार भी होता है, लेकिन टर्म का मतलब होता है कथन। क्या?
कथन। टर्म का मतलब क्या होता है? कथन, यानी अन्य लोग इसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में बता रहा है। इट फिर किसके लिए? होप के लिए। फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है? भविष्य। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य। रिलेवेंस, रिलेवेंस होता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को दूसरे से रिलेशन में रखना, यानी उसका दूसरे के साथ संबंध व्यक्त करना या किसी न किसी रूप में उसके साथ जोड़ने का कार्य करना क्या कहलाता है? प्रासंगिकता कहलाता है, यानी रिलेवेंस कहलाता है। यानी कुछ लोग, जो अन्य लोग हैं, वो क्या करते हैं? अन्य लोगों का जो कथन है वो है कि इस आशा को, इस होप को, उम्मीद को अपने भविष्य के साथ प्रासंगिक करने का कार्य करते हैं, या कह सकते हैं इस आशा को अपने भविष्य के साथ जोड़ते हैं। और तो क्या कहा? सम अदर्स, फिर कुछ और लोग बच गए, उनका अपना अलग मत है। क्या कहा? सम अदर्स थिंक, कुछ अन्य लोग सोचते हैं, इट, इसके बारे में, अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन क्या होता है? लाभप्रद। क्या होता है? लाभप्रद। लाभप्रद, लाभप्रद क्या होता है? यानी जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमें किसी ना किसी रूप में बेनिफिट देता हो, लाभ प्रदान करता हो। मेजर मीन्स होता है माप या तोल कह सकते हो, माप तोल कह सकते हो। यानी कुछ अन्य जो लोग हैं वो इस होप को, इस आशा को किसी ना किसी रूप में लाभ के माप के रूप में देखते हैं, या कुछ अन्य लोग कहते हैं कि ये किसी ना किसी रूप में हमारे लिए लाभ देने वाली है, या कह सकते हैं लाभप्रद है। टू मी, लेकिन अब पॉइंट अपने बारे में बता रहा है। टू मी, मेरे लिए, कहने का मतलब होप इज, आशा है। यानी ये जो आशा, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ये आशा मेरे लिए क्या है? इज द क्रिएशन। क्रिएशन क्या होता है? निर्माण करना। क्रिएशन क्या होता है? निर्माण करना। ऑफ सोल, सोल क्या होती है? आत्मा। सोल क्या होती है? आत्मा। यानी जो पोइट है वो कहते हैं, लेकिन ये जो पोइट, जो होप है, जो आशा है, वो मेरे लिए क्या यानी मैं क्या मानता हूं? मेरे लिए आत्मा का निर्माण करने वाली होती है। कहने का मतलब इस आशा से ही अपनी आत्मा का निर्माण होता है। ये पोइट खुद के बारे में व्यक्त कर रहा है, यानी मैं मानता हूं ऐसा। बाकी कुछ लोग ये मानते हैं कि वो किसी न किसी रूप में बेनिफिशियल है, लाभप्रद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भविष्य के साथ कुछ ना कुछ योग बनाई हुई रहती है, जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि एक आशा या उम्मीद है। इन्हें अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग मत दिया गया है, लेकिन जो पोइट खुद है वो ये कहता है कि मेरे लिए, यानी मैं ऐसा मानता हूं कि जो होप है वो क्या करती है? आत्मा का निर्माण करती है। दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, मेक्स बनाती है, अस हमें, फील मीन महसूस करना, और प्लीजरसम आनंददायक, आनंददायक। क्या? यानी जो आशा है, जो क्या करती है? आत्मा का निर्माण करती है, और वो जो आत्मा है, या उस आत्मा से हम क्या करते हैं? हमारे आनंददायक क्षणों को, या कह सकते हैं खुशियों से भरे हुए पल को हम महसूस
करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यानी जिस तरीके से जो आशा, जो उम्मीद है वो हमारी आत्मा का निर्माण करती है, तो उस आत्मा के माध्यम से ही हम ऐसा महसूस कर पाते हैं कि आगे आने वाले क्षण या पीछे वाले जो क्षण थे, जो टाइम था, या फिर जो वर्तमान जो चल रहा है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। लेकिन इसने कहा कि आनंददायक पलों को महसूस करने के लिए हमें तैयार कर देती है। एंड और लीप विद एंथुसिज्म एंड ग्लो। लीप मीन्स होता है भरा हुआ, यानी भर देना, भर देना। एंथुसिज्म उत्साह, क्या होता है, उत्साह। और जब ग्लो होती है, वो ग्लो होती क्या, चमक। क्या होती है, चमक। यानी क्या कहा, यानी जो होप है, जो आशा है, वो हमारे अंदर उत्साह को भर देती है, या कह सकते हैं हमारे अंदर एक अलग प्रकार की चमक को उत्पादित कर देती है। क्या कहा, यानी हम किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा, यानी वो हमें लाभ देगा। तो इसके लिए हमारे अंदर ऑटोमेटिक, यानी अपने आप ही क्या होता है, उत्साह बढ़ जाता है उस कार्य के प्रति, या हमारे अंदर एक अलग प्रकार की चमक नजर आती है, जैसे हम उस कार्य को एक उम्मीद के सहारे करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस के अंदर हमें आशा होती है कि हम ये प्राप्त कर लेंगे, इस अचीवमेंट को गेन कर सकते हैं, तो अपने अंदर उस कार्य के प्रति एक अलग ही उत्साह होता है, हमारे अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हो जाता है कि हम उस कार्य को भरपूर तरीके से अपना मन लगा करके कार्य करते हैं। तो उस उत्साह का कारण पॉइंट ने किसे माना, होप को, यानी आशा को। इन पास्ट, और कहता है इन पास्ट यानी भूतकाल में, यानी अपनी जो जीवन हम जी चुके हैं उस भूतकाल में वी हैव सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड मीन्स होता है जीवन यापन करना या जीवित रहना, जीवन यापन करना या जीवित रहना, यानी हम अपने भूतकाल के अंदर भी ऑन होप, किस पे जीवित रहे हैं, उम्मीद पर ही जीवित रहे हैं। कहने का मतलब हम अपने भूतकाल के अंदर भी हमारा जो जीवन व्यतीत हो चुका है, जो बीत चुका है, उस जीवन में भी हम एक आशा के साथ ही जिंदा रह पाए हैं। यानी हम मान लीजिए कल की आशा करते हैं कि कल मैं ये काम करूंगा, उम्मीद तो है कि कल हम काम करेंगे। अगर अपने अंदर उम्मीद नहीं है कि हम कल काम करेंगे, अपने माइंड में आएगी आज मैं अभी मर जाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मर जाऊंगा, कल की उम्मीद कैसे करोगे। वो एक उम्मीद, वो एक होप ही ऐसी चीज है जिसके होते हुए हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तब इसने कहा कि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर। सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य, बिकॉज क्योंकि किसकी वजह से हम भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं, किसकी वजह से, ऑफ उम्मीद की वजह से। तो पॉइंट कहता है यानी हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, अगर उस भविष्य के बारे में हम सोचना चाहें तो वो केवल और केवल उम्मीद यानी आशा के कारण ही संभव हो सकता है। तो ये आधी पोएम है और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट कल की वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। यूट्यूब चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी नए बच्चे आस पड़ोस में जितने भी पॉसिबल है सबको चैनल प्रोवाइड करवाएं, सबको सब्सक्राइब करने को कहें, शेयर करने को कहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का हमारा लक्ष्य रहा है। हैव ए नाइस डे।